आज दोपहर 12 बजे राज्य कैबिनेट की बैठक होगी और दोपहर 1 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। एनर्जी, जमीन आवंटन, नगरीय विकास, शिक्षा सहित अन्य विभागों से जुड़े मुद्दों पर यहां चर्चा होगी। आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति भी यहां तय होगी। आगामी माह में होने वाले स्वाधीनता दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और ये बैठक सीएमओ में होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद मंत्री परिषद की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे राज्य कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद दोपहर 1 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। ये दोनों बैठकें सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होगी और कैबिनेट में अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। आज राज्य कैबिनेट की बैठक होगी और मंत्री परिषद की बैठक होगी, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? देखिए साक्षी, आज की जो बैठक मंत्रिमंडल की और उसके बाद मंत्री परिषद की काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे जो जनहित के पर मुहर लगेगी। खासकर नगरीय विकास को लेकर चर्चा होगी, जमीन आवंटन के मामलों का निपटारा किया जाएगा, शिक्षा और तमाम विभागों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आगामी विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी। साथ ही इस बार जो स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी हो रही है, उसका राज्य स्तरीय समारोह जोधपुर में आयोजित किया जाता है, तो उसको लेकर तैयारियां होंगी। पहले 12 बजे मंत्रिमंडल, इसके बाद 1 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट की मीटिंग पर सभी की निगाह इसलिए टिकी है कि काफी समय बाद कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। ऐसे कई ऐसे लंबित मामलों का निपटारा इस मीटिंग में होगा। जी साक्षी। धन्यवाद लाल सिंह जी इस जानकारी के लिए। तो आज राज्य कैबिनेट की बैठक होगी, सीएमओ में बैठक होगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। दोपहर 12 बजे राज्य कैबिनेट और दोपहर 1 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। भाजपा महिला मोर्चा का रंगीलो महोत्सव कल अणु विभाग केंद्र मालवीय नगर में महोत्सव होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहेंगे और वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी, सांसद मंजू शर्मा, कालीचरण सराफ, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा कपिल, महिला मोर्चा की प्रदेश रक्षा भंडारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पोखरण से बड़ी खबर है। विधायक महेंद्र प्रताप पुरी को आया धमकी भरा फोन। विधायक महेंद्र प्रताप पुरी को किसने किया धमकी भरा फोन? इंटरव्यू में समुदाय विशेष के युवक का किया जिक्र, कहा जल्द कार्रवाई के साथ करूंगा खुलासा। बासनपीर में रियासतकालीन छतरियों के निर्माण कार्य के दौरान उपजे विवाद के बाद ये धमकी मिली है। पहले भी पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ को सोशल मीडिया पर मिल चुकी है मारने की धमकी। तो पोखरण से इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक महेंद्र प्रताप पुरी को धमकी मिली है, उन्हें धमकी भरा फोन आया है। उन्होंने कहा कि जल्द कार्रवाई के साथ इसका खुलासा करूंगा। बासनपीर में रियासतकालीन छतरियों के निर्माण कार्य के दौरान उपजे विवाद के बाद महेंद्र प्रताप पुरी को यह धमकी मिली है और इससे पहले भी पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौड़ को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। चिंता का विषय पर हम योजनाबद्ध, मेरे पास बताऊंगा मैं, अभी मेरे पास सुबह 6 बजे एक मुसलमान का फोन आया और मेरे को डरावनी धमकाई मेरे फोन किया उसने। आप मेरे मन से निकल गया, अभी मैं उसकी जांच करके फिर बताऊंगा। यानी उसकी हिम्मत ये है कि किसी भी समय कुछ भी हम कर लेंगे। तो ये सब चिंता का विषय पर हम चिंता नहीं करेंगे, हम इनका इलाज करेंगे योजनाबद्ध। मेरे पास बताऊंगा मैं, अभी मेरे पास सुबह 6 बजे एक मुसलमान का फोन आया और मेरे को डरावनी धमकाई मेरे फोन किया उसने। आप मेरे मन से निकल गया, अभी मैं उसकी जांच करके फिर बताऊंगा। यानी उसकी हिम्मत। हिंडौन सिटी से खबर, हिंडौन के बाढ़ करसोली गांव में गिरी आकाशीय बिजली। बीती रात बारिश के दौरान बजरंगबली के प्राचीन मंदिर पर यह बिजली गिरी। संकट मोचन वीर हनुमान जी की 300 साल पुरानी प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई है। मंदिर की दीवारों पर भी दरारें आ गई हैं। पूरी रात बिजली गिरने की घटना से ग्रामीण सहम गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर।
तो करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां आकाशीय बिजली गिर गई। बीती रात करसोली गांव में बिजली गिरी और बिजली गिरने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बारिश के दौरान बजरंगबली के प्राचीन मंदिर पर यह बिजली गिरी है और संकट मोचन वीर हनुमान जी की 300 साल पुरानी प्रतिमा बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई है। सावन के पहले सोमवार पर इंद्र भगवान की महर। जयपुर में अधिकांश जगह सुबह से ही बरसात का दौर जारी है। गोपालपुरा बाईपास, मानसरोवर, प्रताप नगर, सांगानेर, महेश नगर, सहकार मार्ग, सिविल लाइंस, अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, आदर्श नगर सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। सावन की शुरुआत के बाद से पहली बार पूरा शहर भीग गया है। तो आज सावन का पहला सोमवार है और सुबह से ही बरसात का दौर लगातार जारी है और सावन की शुरुआत के बाद पहली बार पूरा शहर भीगा है। सावन के पहले सोमवार पर इंद्र भगवान की महर और जयपुर में अधिकांश जगह सुबह से ही बरसात का दौर जारी है। गोपालपुरा बाईपास, मानसरोवर, प्रताप नगर, सांगानेर सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। भरतपुर के रुदावल से खबर है, जिले के सबसे बड़े बंद बरेठा की जल निकासी जारी है। बांध के 3 गेट खोलकर की जा रही है निकासी। बांध का जल स्तर पहुंचा 28 फीट। बांध की भराव क्षमता 29 फीट है। डांग क्षेत्र में रात को हुई मूसलाधार बारिश होने से बांध का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। बांध पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी और एएसआई भरतलाल में पुलिस टीम हर पल नजर बनाए हुए हैं। राजसमंद में बारिश की दस्तक के साथ ही मौसम सुहाना हो गया, जहां बारिश के चलते सड़क जलमग्न हो गई है। वहीं तेज बारिश से मुख्य बस स्टैंड पर भी यात्रियों का सन्नाटा छाया रहा। हालांकि सावन के पहले सोमवार पर बारिश के चलते जहां भक्तों मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। आज सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार को राजसमंद में अच्छी बारिश देखने को मिली है। मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए जा रहे हैं और बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां ग्रामीणों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन अनदेखी देखने को मिली है। जब खेड़ली से सोखर गांव जाने वाले व्यस्तम मार्ग की हालत खराब है। सांसद, विधायक, प्रधान, सरपंच सहित प्रशासनिक अधिकारी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन अब तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है। ऐसे में प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों में रोष है। तो खेड़ली से सोखर गांव जाने वाला रास्ता पूरी तरह से खराब है। हम खड़े हुए हैं खेड़ली से सोकर के लिए जाने वाले प्रकाश मार्ग पर और इसकी दुर्दशा आप देख सकते हैं कि लोग साइड में होकर पानी से बचने के लिए निकलते हैं। बहुत से लोग इस पानी में होकर ही निकल रहे हैं और कितनी भारी समस्या है, क्योंकि ना तो इस सड़क की ओर जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, ना अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। जबकि यहाँ लोगों से को किस परेशानी से जूझना पड़ता है कि बातचीत कराना चाहूँगा। इस रोड पर बारिश के अलावा भी पानी इसी तरह से भरा रहता है। कितनी परेशानी उठानी पड़ती है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल उठानी पड़ती है। कितनी परेशानी उठानी पड़ती है? बहुत ज़्यादा। रात हो या दिन हो, गिरने का, चोटिल होने का खतरा बना रहता है। बिल्कुल बना रहता है। क्या इस ओर कोई सरकारी तंत्र या कोई ध्यान नहीं दे रहा है? कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मांग उठा चुके हैं लोग। बिल्कुल। कितने लोगों का आवागमन प्रतिदिन इस रोड से निकलता बनता है? रात दिन बहता ही रहता है। रात दिन बहता रहता है। बताना चाहूँगा कि इस रोड पर होकर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन बना रहता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दलदल के रूप में और साधन निकल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। चोटिल होते हैं, स्कूली बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपना टिफ़िन लेके जाते हैं, नए कपड़े पहनकर जाते हैं, लेकिन उनके कपड़े और टिफ़िन तक गंदे हो जाते हैं, खाना खराब हो जाता है, क्योंकि इसी रास्ते पे होकर जाना पड़ता है। रात हो चाहे दिन हो, हमेशा इसी परेशानी से सामना करना पड़ रहा है, लोगों को जूझना पड़ रहा है।
प्रशासनिक अनदेखी और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते इस रोड जो काफ़ी चौड़ाई थी वो भी सकड़ा हो चुका है। ना सरपंच हो, ना प्रधान हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो, सभी लोग इस मार्ग पर होकर निकलते हैं, लेकिन किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं गया है और लोग इसी तरह से पानी और दलदल में होकर निकलते हैं। बारिश ही नहीं, हमेशा इस तरह से समस्या बनी हुई है। ना नाले बनाए गए हैं, ना नाली बनाई गई है, जिसका नुकसान यहाँ के रहने वाले लोग और जनता उठा रही है। सच में धड़क के लिए अखिलेश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। भरतपुर के रुदावल में ककलपुरा गांव में फायरिंग की झूठी सूचना देना 2 लोगों को भारी पड़ गया। कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत इसका एक्शन लिया और शांति भंग में कैलाश और राजीव को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पूरा मामला जमीन विवाद का है। पूरी घटना रुदावल थाना क्षेत्र के गांव ककलपुरा की है। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में कसवा गणेश मंदिर के पीछे 2 दिन पहले हुई चाकूबाजी की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में एक युवक चाकू लहराता नजर आ रहा है, वहीं दूसरा युवक तलवार लेकर दौड़ता नजर आया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालोर से खबर है, जहां टोल कर्मचारी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। सांगाणा में भारतमाला टोल प्लाजा के कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। निजी कार से भारतमाला रोड होकर यात्रा कर रहे कांस्टेबल ने टोल फ्री करवाने की बात कही थी। टोल कर्मचारी ने मना करने पर पुलिस कांस्टेबल घेवरचंद ने टोल कर्मचारी को थप्पड़ मारे। सायला पुलिस थाने में पदस्थापित था कांस्टेबल घेवरचंद। पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव ने पुलिस कांस्टेबल घेवरचंद को लाइन हाजिर किया है। तो एक पुलिस कांस्टेबल ने टोल कर्मचारी के साथ मारपीट की। कांस्टेबल ने टोल फ्री करने की बात कही और इस पर कर्मचारी ने मना कर दिया, तो कांस्टेबल ने कर्मचारी को थप्पड़ मारे। अब बीकानेर के महाजन से खबर है, जहां शिक्षकों के अभाव में स्कूल में तालाबंदी की कर ग्रामीण बच्चों के साथ धरने पर बैठे हैं। शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजियां की जा रही है। 250 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल 5 टीचर यहाँ है। विद्यालय में 9 पद रिक्त है। 10वीं 12वीं के 30 बच्चों ने अपना नाम वापस ले लिया। छात्राएं अब पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। मिठड़िया गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। तो ग्रामीणों ने तालाबंदी की, बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों के अभाव के चलते यहां तालाबंदी की गई है। 250 बच्चों के लिए केवल 5 टीचर हैं और अब 10वीं 12वीं के बच्चों ने नाम वापस ले लिया है। जोधपुर के शेरगढ़ में खनिज लीज धारकों को बड़ी राहत। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है, जिसके बाद लीज धारकों ने विधायक राठौड़ का आभार जताया है। बालेसर जोधपुर कस्बे में अवधि वृद्धि से वंचित रहे क्षेत्र के खान धारकों की 576 खानों को राहत देते हुए ऑनलाइन आवेदन की तिथि को 30 सितंबर कराने पर शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ का बालेसर खान क्लस्टर यूनियन पदाधिकारियों और क्वाडी लाइसेंस धारकों ने जोधपुर स्थित निजी निवास पर पहुंचकर साफा पहनाकर धन्यवाद ज्ञापित किया। ज्ञात रहे, विधायक राठौड़ ने खान धारकों की मांगों पर अवधि बढ़ाने को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा से कई बार मुलाकात कर पुरजोर मांग की थी, जिसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए क्वारी लाइसेंस धारकों और अप्रधान खनिज लीज धारकों को राहत देते हुए खनन पट्टों की अवधि वृद्धि के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। तो जोधपुर के शेरगढ़ से खबर है, जहां विधायक बाबू सिंह राठौड़ का आभार जताया गया है। खनिज लीज धारकों को यहां बड़ी राहत मिली है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है, जिसको लेकर विधायक का आभार जताया है ग्रामीणों ने। उनके निजी आवास पर पहुंचकर